हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश अग्रवाल। तो आइए आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 85, 86, 87 एंड 88। तो इस प्रकार है, यहाँ इसी एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में 4 वर्कशीट है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से हम समय बर्बाद न करते हुए हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके। हाँ, तो देखिए भाई, यहाँ पर क्या दे रखा है, लुक एट द गिवन पोस्टर। तो जो पोस्टर दे रखा है उसकी तरफ देखिए, एंड डेवलप ए पोस्टर ऑन रोड सेफ्टी। अर्थात रोड सेफ्टी पर है, आपको यहाँ पर पोस्टर है नीचे डेवलप करना है। तो यहाँ पर आपको, जैसा कि आपके यहाँ सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, डेवलप ए पोस्टर एंड राइट ए स्लोगन टू। तो इसमें स्लोगन भी लिखिए। तो इस प्रकार है, आप अपनी जो वर्कबुक है उसको सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बनाया है, यहाँ एक लड़की बनाई है और यहाँ पर ये रोड जा रहा है तो उसको हाथ पकड़ रहे हैं। यहाँ रोड क्रॉस कब करते हैं, तो जब गाड़ी रुक रही होती है वहां से हम रोड क्रॉस करते हैं। और बस आती है तो हम एक साइड में खड़े रहते हैं, तो इधर घूमना, रेड लाइट है। तो इस प्रकार ये पोस्टर बनाया है, तो इसको आप बना सकते हैं या फिर अपनी मर्जी के अनुसार आपको कुछ और भी बना सकते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं वर्ष नंबर 86 में। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लिसन टू योर टीचर। अपनी टीचर की सुनिए। टीचर रीडिंग द बिलो सेंटेंस एंड राइट द आंसर इन वन वर्ड। अर्थात आपका टीचर है, इस बॉक्स को पढ़ेगा और नीचे है आपको क्या नाम है, आंसर देने हैं। तो देखिए, फर्स्ट है दिस बिलोंगिंग टू यू। तो ये आपका है, लेकिन ये आपका है लेकिन बट एवरी वन एल्स यूजेज इट। लेकिन है तो आपका, हर कोई इस्तेमाल करता है उसका। तो क्या चीज है भाई वो, तो वो है आपका नाम। ऐसे ये कह रहा है, आई एम किंग ऑफ फ्रूट्स। मैं फलों का राजा हूं, बताओ मैं कौन हूं। तो वो क्या हो गया, मैंगो। ओके। आगे है नेक्स्ट। तो इस प्रकार यहाँ माई नेम हो गया, यहाँ मैंगो लिख दिया। ऐसे ही है, आई हैव 3 ब्लेड्स। मेरे 3 पंखुड़ियां हैं। आई कीप यू कूल। आपको मैं ठंडा रखता हूँ। आई रन बाई इलेक्ट्रिसिटी। मैं लाइट से चलता हूँ। तो ये क्या हो गया, आप फैन। नेक्स्ट है, ऐसे ही आपके सामने दिखाई दे रहा है, व्हाट काइंड ऑफ ट्री कैन यू कैरी इन योर हैंड। तो ऐसा कौन सा ट्री है जिसको आप हमेशा अपने हाथ में लेके घूमते हो, 24 घंटा भी उस ट्री को हाथ में लेके घूमते हो, सोते हम, है ना, और आते जाते। ठीक है। तो यहाँ पर है पाम। भाई पाम ट्री। तो पाम ट्री, पाम मतलब यहाँ पर हो गया एक तरह से हथेली, है ना। तो पाम ट्री हो गया ना। तो यहाँ हो गया पाम ट्री। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है आई एम टूल। आई एम में क्या हूं, एक टूल हूं। आई हैव टू शार्प हैंड्स। मेरे 2 पेने पेने हाथ है। आई कट थिंग्स। में चीजों को काटता हूं, बताओ मैं कौन हूं, तो वो है क्या, सीजर, कैंची। आई एम राउंड। में राउंड हूं, गोल गोल हूं, बड़ी हूं। और यू प्ले विद मी ड्यूरिंग लंच टाइम। लंच टाइम में मेरे साथ आप खेलते रहते हो। वाट एम आई। तो मैं क्या हूं, तो मैं हूं क्या, फुटबॉल। आगे देखते हैं, आगे ऐसे है, आई हैव लॉन्ग नेक। मेरे पास एक लंबी लंबी नाक है, सॉरी नेक, गर्दन है। आई एम कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। मैं रेगिस्तान का जहाज कहलाता हूं। तो रेगिस्तान का जहाज कौन है, केमल है, ऊंट है। ऐसे ही यहाँ दे रखा है, आई स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरे अंदर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो स्टोर कर लेता हूँ। आई रन बाई बैटरी। में बैटरी से चलता हूँ। यू चार्ज मी। आप मुझे चार्ज करते हो। एंड अनलॉक बाई, ये पासवर्ड है, पासवर्ड से मुझे खोलते हो। तो बताओ मैं कौन हूं, तो वो है क्या, मोबाइल। ऐसे यहाँ पर है, आई एम लिक्विड। में लिक्विड हूँ। हेल्प्स पेपर्स स्टिक टुगेदर। कागजों को चिपकाने में काम आता हूँ। तो मैं क्या हूँ, ग्लू हूँ, मतलब गोंद हूँ। आगे देखते हैं, आगे है हमारा यहाँ वर्ष नंबर 87। तो 87 में क्या है, यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दे रखा है और यहाँ पर पैराग्राफ को पढ़कर हमें नीचे की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करना है। तो आप चलो आपके लिए हम पढ़ लेते हैं इसको फटाफट से। राजस्थान इज ए स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया। अर्थात उत्तरी भारत का एक राज्य है, कौन सा, राजस्थान। ठीक है। इट इज लार्जेस्ट इंडियन स्टेट। अर्थात भारत का सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। बाई एरिया, एरिया की दृष्टि से। भाई जनसंख्या की दृष्टि से नहीं है, फर्स्ट है ना, जनसंख्या की दृष्टि से अदर वो है। तो देखिए, इट हैज मोस्ट ऑफ वाइड डेजर्ट। तो सबसे बड़ा जो चौड़ा रेगिस्तान यहाँ पर है। द डेजर्ट इज नन एज द थार डेजर्ट। तो इसके रेगिस्तान को थार का रेगिस्तान, थार डेजर्ट है वो कहा जाता है। द स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन 30 मार्च 1949। अर्थात 30 मार्च 1949 को है वो, ये राजस्थान है उसका निर्माण किया गया। और जयपुर
इज इट्स कैपिटल, जयपुर इसकी राजधानी है। एंड द लार्जेस्ट सिटी, और राजस्थान की सबसे बड़ी शहर ये सिटी है। जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर आर अनदर इम्पोर्टेंट सिटीज। तो ये अनइम्पोर्टेंट सिटीज है। राजस्थान हैज मेनी टूरिस्ट प्लेस, राजस्थान में कई टूरिस्ट प्लेस है, घूमने की जगह है। मेनी टूरिस्ट विजिट दिस स्टेट एवरी ईयर, तो हर साल कई सारे हजारों लाखों लोग हैं राजस्थान देखने के लिए आते हैं। राजस्थान इज आल्सो नन फॉर इट्स टेस्टी लोकल फूड, अर्थात यहाँ के जो दाल बाटी चूरमा बनती है उसके लिए पूरे भारत भर में फेमस है ना। पीपुल लाइक द लोकल फूड दाल बाटी चूरमा, तो लोग है दाल बाटी चूरमा को, बेसन गट्टा को और सेव टमाटर को बहुत पसंद करते हैं। वाकई, क्योंकि मैं एक बार जब 2010 से 12 दिल्ली पोस्टेड था तो मुझे मालूम है दाल बाटी मैं घर से बनवा के ले गया था, तो वहां के लोग देख के बिदक गए कि ये क्या चीज है। तो मैंने कहा भाई मैं राजस्थान से हूँ, तो वो समझ गए हाँ राजस्थान में बनती है, ये वही है। जैसे हम लोग हैं, यदि हमसे कह दे खमण ढोकला, तो हम सोचेंगे ये कौन सा खाकले का ढोकला है, कौन सा है, जबकि गांधीनगर गुजरात के रहने वाले ढोकला अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है 10 डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर है, सबसे पहले हमने श्री गंगानगर लिख दिया, फिर ये है क्या बीकानेर, ये है क्या जैसलमेर, और ये है बाड़मेर, ये है जालोर, ये है उदयपुर, और ये है कोटा, ये है सवाई माधोपुर जहां से मैं हूँ, और ये है धौलपुर, और ये है क्या भरतपुर, और ये है हमारा क्या जयपुर। तो जयपुर में हमारा जो जयपुर है वो यहाँ पर है, जयपुर सिटी। ओके, तो इस प्रकार हम यहाँ 10 जिलों के नाम लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कैन यू ट्राई टू राइट डाउन ए फ्यू लाइंस अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, तो आपके जिले के बारे में क्या कुछ चीजें लिखोगे। तो भाई यहाँ पर मैंने अपने जिले के बारे में लिखी है। यदि आप सवाई माधोपुर से ही हो तो आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, और यदि आप अन्य जिले से हैं तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं, और आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो देखिए सवाई माधोपुर इज माई डिस्ट्रिक्ट, तो यह सवाई माधोपुर की जगह आप है अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सवाई माधोपुर मेरा जिला है। इट वाज फाउंडेड बाय सवाई माधो सिंह, तो इसको सवाई माधो सिंह ने बनवाया था। कब? 19 जनवरी 1763 को, मतलब ये 1763 की जनवरी में 19 तारीख को इसकी नींव रखी गई थी, 19 जनवरी को इसकी जयंती पड़ती। तो यहाँ पर है भाई, आपको जो अपने जिले का निर्माण किसने करवाया, आपके पेरेंट्स से, टीचर से पूछ के हैं, वो लिख सकते हैं। तिथि को जरूरी नहीं कि कब लगाया, लेकिन आप उसका नाम, जैसे मैंने सवाई माधो सिंह लिखा है, वैसे आप जैसे है ना बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर की जैसे जोध सिंह ने बनवाया था, है ना उदय सिंह ने बनवाया था उदयपुर, और कोटा है कोटिया भील ने बनवाया, जयपुर जय सिंह ने बनवाया, है ना। तो इस प्रकार है उसका नाम आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, द वर्ल्ड फेमस रणथंभौर नेशनल पार्क इज हियर, तो यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध जो रणथंभौर नेशनल पार्क है वो है। तो यहाँ पर आप अपने जिले की जो फेमस चीज है उसका नाम लिख दीजिए। दिस इज आल्सो फेमस फॉर त्रिनेत्र गणेश टेम्पल, तो ये त्रिनेत्र गणेश टेम्पल के लिए भी ये फेमस है। अब बढ़ते हैं हमारी जो इस वर्कशीट की, जो हमारी लास्ट इस वीडियो की लास्ट वर्कशीट है वो है 88। तो इसमें कुछ भी नहीं है, हमें एडजेक्टिव है। तो मेक सेंटेंस यूजिंग द एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स, तो इस बॉक्स में इतने सारे हमें एडजेक्टिव दे रखे हैं, उनका उपयोग करते हुए फटाफट नीचे सेंटेंस लिखने हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं द ब्लू इज स्काई, द स्काई इज ब्लू। तो हम यहाँ से फटाफट से आगे बढ़ते जाएंगे एक एक करके, है ना। आगे है द टी इज हॉट, ही ड्राइव्स हिज बाइक फास्ट एंड फ्यूरियस, तो वो अपनी बाइक है उसको फास्ट फ्यूरियस चलाता है। रिवर इज डीप, रिवर है वो क्या है, डीप है। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितनी उम्र है आपकी। ड्राइव स्लो, धीरे धीरे चलाओ भाई, है ना। ऐसे ही है, आगे लिखेंगे मैंगो इज जूसी, मैंगो है वो जूसी है। द फॉक्स इज हंग्री, फॉक्स है वो हंग्री है। और आगे बढ़ते हैं, आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूँ। द टेल ऑफ एलिफेंट इज टॉल, तो एलिफेंट की जो टेल है वो लंबी है। डोंट स्पीक अलाउड है, आपको है तेजी से बोलना नहीं है। बी ब्रेव, बहादुर बनो, है ना, ऐसा नहीं लल्लू पंजू, है ना, ऐसा नहीं, बहादुर बनना है, परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं है ना। आगे देखिए, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए। योर फेवरेट कलर इज पिंक, आपका जो फेवरेट कलर है वो क्या है, पिंक। और दिस इज ए शॉर्ट आंसर, ये कैसा आंसर है, शॉर्ट आंसर है। तो ओके, तो इस प्रकार है आपकी जो वर्षन नंबर 80 है, 88 है, वो भी कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ, नेक्स्ट वर्कशीट के साथ आपसे फिर रूबरू होते हैं। तब तक अपनी वर्कशीट को समझते रहिए, और उसमें जो सीखने चाहिए चीजें हैं वो याद करते रहिए, और लेट्स एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।